हेलो एवरीवन, इट्स मी सर और आप सभी का ड्रैगन मास्टर के और एक नए एपिसोड में स्वागत है। एपिसोड के स्टार्टिंग में जाओ को दिखाया जाता है जो तो नीचे से आता हुआ इमोर्टल घोस्ट को रुकाने के लिए झटपट करके अपने गॉड ड्रैगन यानी कि डेविल को निकलते हुए कहता है कि डेविल नीचे जो इमोर्टल घोस्ट छुपा हुआ है वो बाहर आने से पहले झटपट करके उसके ऊपर हमला कर दो। जो सुनते तो डेविल अच्छे बच्चे की तरह जमीन के ऊपर जहाँ पे वो इमोर्टल घोस्ट छुपा हुआ था वहाँ पर एक जोरदार पुछ से अटैक कर देता है। जो होते ही तो जो इम्पीरियल ड्रैगन नीचे छुपा हुआ था वो तो जोर जोर से दहाड़ता हुआ अभी बाहर आ जाता है, जहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि ये तो एक आर्ट इमोर्टल घोस्ट था जिसे देखते ही तो जाओ अभी इतना समझ चुका था कि वो जो पहले रिवार और टेम्पल घोस्ट के साथ लड़ा था ना उन दोनों के मुकाबले तो ये आर्ट घोस्ट कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। दूसरी ओर तो यहाँ पे कुछ डिसाइपल को दिखाया था जो लोग तो अभी इस आर्ट घोस्ट के कटे हुए हाथ देखने के बाद इतना समझ गए थे कि उस मॉडल के अंदर मास्टर जेंग में जिस हाथ के साथ लड़ रहे थे वो तो इसी घोस्ट का है। तब फिर यहाँ पे उसी आर्ट घोस्ट के ऊपर वेनरेबल इविल एल्डर को दिखाया जाता है जो तो सबसे क्या उठता है कि तुम स्वॉर्ड कल्टिवेटर मेरे समन किया हुआ घोस्ट ना इस गॉड के सामने तो मामूली कीड़े हो। और ये कहता हुआ तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके उसी घोस्ट के अंदर घुसना स्टार्ट कर देते हैं। जो देखते हो तो अभी जाओ बोल उठता है तुम हम सबको कीड़े कह रहे हो और खुद तो देखो एक पैरासाइट के जैसे अपने घोस्ट के अंदर छुप रहे हो। अगर तुम में इतना ही हिम्मत है तो आओ ना आके आमने सामने ले लेते हैं। तो उल्टा जाओ का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अरे तुम तो एक मॉर्टल हो, मुझ जैसे गॉड को तुम क्या ही कर लोगे। जिस पे तो जाओ हंसता हुआ अभी अपना स्वॉर्ड ड्रैगन मोहन को बाहर निकलता हुआ कहता है कि वही खुद को गॉड कहने वाले, क्या तुमने कभी किसी गॉड को इंसानों के हाथ में मरता हुआ देखा है? अगर नहीं तो आज देख लो क्योंकि आज मैं ये तुम्हें करके दिखाऊंगा। और ये कहते तो जाओ झटपट करके आगे बढ़ के उसी आध घोस्ट के ऊपर तो एक के बाद एक अपने फायरी स्वॉर्ड स्लैश से हमला करना स्टार्ट कर देता है। फिर तो उसी आध घोस्ट को दिखाया जाता है जो तो जाओ के हमले से घायल होने के बाद खुद को जैसे तैसे हिल करने का कोशिश कर रहा था। तभी तो ये देखता हुआ ओल्ड एंसेस्टर भी समझ जाता है कि जाओ तो यहाँ पे वार शॉर्ट स्कूल का टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन शॉर्ट स्किल यूज करने के बावजूद भी एक ड्रैगन को टेम करते हुए देखने के बाद वो तो सोच रहा था कि आखिरकार ये जाओ बचुआ है तो है कौन। दूसरी ओर तो उसी मॉडल घोस्ट को दिखाया जाता है जिसके अंदर से तो अभी विलेंडर क्या उठता है कि बच्चे इसे चोट पहुंचाने के बारे में सपना देखना भूल क्योंकि मेरा समन किया हुआ इस घोस्ट के पास अपना एक मॉडल बॉडी है। और ये कहने के बाद ही वो घोस्ट तो जोर जोर से दहाड़ते हुए अपने पावर को रिकवर कर लेता है। और अभी तो इस मॉडल घोस्ट का और इतना ही पावरफुल हो गया था जिसके चक्कर में तो आस पर उसके बच्चे दूर दूर जाके गिरते हैं। जो देखता हो तो जाओ अभी झटपट करके अपने डेविल लाल को बुला के दोनों मिलकर उसे आध घोस्ट के ऊपर एक के बाद एक हमला करना स्टार्ट कर देता है। जो देखते हो तो बाकी सारे सीनियर स्टूडेंट क्या उठते हैं कि चलो देख के तो ऐसा लग रहा है कि आज हम लोग बच जाएंगे। तभी तो यहाँ पे जाओ बचवा मोहन को मिट्टी के अंदर धसाते हुए डिसोलेट आर्ट शैडो मूव का इस्तेमाल करता है। चलते तभी मोहन का ऑरा भी मिट्टी से फट के बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। और ये देखता हुआ तो अभी बिल क्या उठता है कि अरे बच्चे ये तुम क्या कर रहे हो। तो जाओ तो कहता है कि अरे वेनरेबल एल्डर आप इतने डर क्यों रहे हो, वैसे भी ये तो मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटू सा तोहफा है। जो तोहफा तो सीधा आर्ट घोस्ट के साथ साथ बेचर एल्डर के ऊपर जाके लग जाता है। और ये देखते हो तो जाओ भी अभी मोहन को अपने काम में लगा देता है। जो तो जाता ही ना झटपट करके जो आर्ट मॉडल घोस्ट था उसे तो टुकड़ा टुकड़ा करना स्टार्ट कर देता है। और ऐसे ही बेचारा एल्डर कोसते कोसते तो उसका खेला ही खत्म हो जाता है। और अभी तो सब खत्म हो जाने के बाद जाओ तो कहता है कि देखो तो मुझे क्या कुछ ना लगा था, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही कमजोर निकल गया। हाँ, ये लीडर अगर थोड़ा सा भी पावरफुल होता तो ये मेरे लिए ना सच्ची में मुश्किल हो जाता। और फिर तो बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है जो एरिया तो पूरी तरीके से स्प्रिट की वजह से भर चुका था। जो देखने के बाद जाओ तो आहिस्ता आहिस्ता करके पूरा स्प्रिट की वजह को एक छोटे से सोल ऑर्ब में तब्दील कर देता है। लेता हो तो जाओ कहता है कि अरे देखो तो ये ऑर्ब तो कुछ ज्यादा ही खास है, इसके अंदर तो डिवाइन पावर के साथ साथ लैंटर्न का भी पावर मौजूद है। तभी तो जाओ बाकी सारे फैंडम समनर से कहते हैं कि अरे तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम लोग का बॉस तो मर गया है, क्या तुम लोग भी यहाँ पे मरना चाहते हो। और ये क्या है तो जाओ सबको यहाँ से भगा देता है। और इसी के साथ व्हाइट क्लॉथ फ्लाइंग शॉर्ट्स टाइप के आउटसाइड माउंटेन का सीन दिखाया था जहाँ पे तो आता हुआ जाओ बाकी सबको घबराते हुए देखने के बाद क्या उठता है, अरे तुम लोग यहाँ पे फिक्र क्यों कर रहे हो, वैसे भी जो फैंटम समनर थे वो लोग तो कब का तुम दबा के भाग चुके हैं। और फिर तो तनवा को दिखाया जाती है जो तो जाओ को ऐसे बात करते हुए देखने के बाद सोच उठती है, देखो तो इस बंदे को देखने के बाद कौन ही कहेगा कि ये बंदा थोड़ी देर पहले एक आरती मॉडल कोच के साथ लड़ाई कर रहा था। दूसरी ओर तो जाओ सीधा जेंग मेई के मास्टर के पास जाता हुआ कहता है कि ओल्ड एंसेस्टर मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये लोग ना ऐसे ही चुपचाप बैठे रहेंगे। अब इन लोगों के साथ जो घटा है ना इसके लिए तो वो लोग बदला लेने के लिए यहाँ पे जरूर दोबारा आएंगे। आपने देखा है ना कि मैं कितना पावरफुल हूँ, तो चलिए ना एक आधी और शॉर्ट टेक्निक मुझे सिखा दी ताकि मैं झटपट करके उन लोगों को भगा सकूं। पर ओल्ड एंसेस्टर तो ये समझ जाते हैं कि ये सब कुछ तो बहाना है, जाओ को तो सिर्फ यहाँ पे फ्लाइंग शॉर्ट टेक्निक सीखना है। और इसीलिए तो वो कह उठते हैं कि बच्चे मैं ना तुम्हें सिर्फ एक ही सिखा सकता था और मैंने तुम्हें वो सिखा दिया, अभी मेरे पास और कुछ नहीं है। तो जाओ तो कह उठते हैं कि अरे मास्टर आप ये क्या करें, वैसे भी मैं तो वो कब का भूला चुका हूँ, तो चलिए ना झटपट करके और एक आधी सिखा दी। पर तभी ना शेख मास्टर जंग में आता हुआ कहते हैं कि मास्टर यहाँ पे सब कुछ ठीक है ना, मैंने सुना था कि थोड़ी देर पहले यहाँ पे फैंटम समनर ने अटैक किया था। जिस पे तो ओल्ड एंसेस्टर सीधा कह देता है कि वो लोग तो कब
का भाग चुके हैं। जैंग में तो कह उठते हैं कि अरे मास्टर आप ये क्या अनब शनब के जा रही है, सबको ही पता है कि आप पावरफुल है, लेकिन वो लोग भी बहुत सारे थे, आप अकेले क्या उन लोगों के साथ फाइट कर पाएंगे। पर तभी तो यहाँ पे सेकंड डिसेबल सामने आता हुआ कहता है कि मास्टर आपको ना शायद यहाँ पे कुछ गलत फहमी हो रहा है, वैसे भी ये सब कुछ काम था हम लोग के मास्टर जाओ मिंगलिंग का है। और ये सुनने के बाद बेचारे तो अभी छठे आसमान से नीचे गिरती है, पर वो तो जैसे तैसे अपने आप को संभालते हुए कहते हैं कि मास्टर जाओ मिंगलिंग हम लोग का फ्लाइंग सॉर्चर हमेशा आपका जो डिस्टेंट माउंटेन सॉर्चर है उसका आभारी रहेगा। इसी के साथ एक दिन सुबह का सीन दिखाते हैं जहाँ पे तो जाओ और तनवा सबको बाय कह के से निकल जाता है। फिर तो जाते जाते जाओ तनवा से कह उठते हैं कि देखो तो मेरा किस्मत कितना अच्छा है, यहाँ पे आने के बाद मेरा कितना कुछ फायदा हो गया, ना सिर्फ मुझे फ्लाइंग सॉर्चर का सीक्रेट टेक्निक मिल गया, उसके ऊपर से तो मुझे देखो अभी एक मेड सर्पेंट भी मिल चुका है। जो सुनते ही तो अभी तनवा गुस्सा होते हुए कहते हैं कि अरे कौन तुम्हारा मेड सर्पेंट है, झटपट करो, झटपट करके मेरा जो रोब है उसे मुझे वापस दे दो। जिस पे तो जाओ तनवा को उसका रोब देते हुए कहता है कि अभी तुम क्या करोगे, वैसे भी मैं तो अभी झटपट करके घर जाने वाला हूँ क्योंकि मेरी बीबी मेरे घर में वेट जो कर रही है। जहाँ पे तो वाइफ के नाम से पहले तो तनवा चौंक जाती है, उसके बाद वो कहती है अभी तो उसका एक ही गोल है कि फैंटम समनर के ऊपर ये जो कलंक लगा हुआ है ये सबसे पहले वो हटाना चाहती है। और ये कहने के बाद वो भी जाओ को टाटा बाय बाय कह के यहाँ से निकल जाती है। और इसी के साथ जाओ तो झटपट करके अपने ग्रीन को बाहर निकालता हुआ लिंचुआन के लिए उड़ जाता है। फिर तो जाता हुआ जाओ सोच रहा था कि लिंचुआन में ये जो इंसान रुइना है पता नहीं यह क्या है, लेकिन इसके वजह से उसका बेबी कुछ ज्यादा ही परेशान है। पर तभी ना जाओ तो जाते जाते नीचे देखते हैं कि बहुत सारे बंदे इकट्ठा हुए हैं, जो देखने के बाद वो तो अभी झटपट करके नीचे आ जाता है। जो तो नीचे आते एक बंदे से कहते हैं कि अरे भैया यहाँ पे क्या हो रहा है, इतने सारे इमोर्टल ऐसे एक जगह पे इकट्ठा हुए हैं मानो यहाँ पे इमोर्टलों का गोल्डन डोर ही खुल चुका है। और वो बंदा तो जाओ का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अरे बेवकूफ क्या करे हो, सामने तो देखो, तुम्हारे सामने ही तो वो दरवाजा खोला हुआ है। जिसपे तो जाओ भाई पूछ लेता है कि दरवाजा कौन सा दरवाजे के बारे में बात कर रहा हूँ, क्या सच्ची में यहाँ पे इमोर्टल गेट खुल चुका है। बंदा तो कहता है कि अरे भैया सच्ची में क्या आपको इसके बारे में पता नहीं, ये दरवाजा ना सच्ची मुझे सर्क ले जाता है जहाँ पे तो बहुत सारे एग्जाइलर ड्रैगन फ्रूट ड्रैगन भेंस मौजूद है। और अभी तो ये सुनने के बाद ही जाओ तो उसी बंदे से पूछते हैं क्या भैया आप कभी वहाँ पे गए हो। तो बंदा तो कहता है कि ना ना अभी वो गेट अच्छे से खुला नहीं, लेकिन उस गेट के होने के वजह से लिंचुआन तो पूरी तरीके से सर्क बन चुका है, जहाँ पे तो स्पिरिचुअल खजाना का भी ढेर लग चुका है। और आखिरकार ये सुनने के बाद जाओ तो समझ जाता है कि लिंचुआन में ये हड़बड़ी क्यों मचा हुआ है। लेकिन परेशानी का बात तो ये था कि ये जो रूइंस है या फिर ये जो ड्रैगन गेट है जो भी हो, इसके वजह से तो अभी डायनेस्टी का नजर लिंचुआन के ऊपर पड़ चुका होगा। और इसी के साथ थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे तो जाओ आखिरकार एंसेस्टर ड्रैगन सिटी यानी कि उनसे के घर में आ चुका था। और यहीं पे तो सुआनियर को दिखाया था जो तो जाओ को आते हुए देखने के बाद खुश हो जाते हैं। पर तब भी तो यहाँ पे जाओ पूछता है कि अरे बच्ची क्या उनसे घर में है। तो वो लड़की कह दे कि हाँ हाँ उनसे मिस तो घर में ही है, कुछ दिनों से तो वो बाहर ही नहीं निकल रही है। जो सुनते तो जाओ कहता है कि चलो हम झटपट करो, झटपट करके मुझे उनसे के पास ले चलो। लेकिन उनसे के पास जाते हुए तो जाओ पहले ये सोचता है कि जाने से पहले ना उसे ये देखना पड़ेगा कि वो जिसके साथ बात कर रहे हैं वो यूनजे या फिर सिंगजुआ है। इसी के साथ यूनजे के रूम का सीन दिखा रहा है जिसके अंदर तो यूनजे चुपचाप बैठी हुई है, और जिसे देखते ही तो जाओ समझ जाता है कि ये आँख तो और किसी का नहीं उसी के बीबी यूनजे का है। और जो समझते ही तब जाओ झटपट करके यूनजे के पास जाता हुआ कहता है कि मेरे बीबी तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था। पर यूनजे तो जाओ को रुकाता हुआ कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए, वैसे भी सू कंट्री में तो तुम तो अच्छे से मजे कर रहे थे। जो सुनता हुआ तो जाओ भी भड़कते हुए कहता है कि अरे किसने कहा कि मैं सू कंट्री में था, मैं तुम्हें दावे के साथ ये कह सकता हूँ ये ना हम दोनों को अलग करने का कोई साजिश है। जिसपे तो अभी यूनजे जाओ के बाल सहलाते हुए कहता है कि हाँ हाँ मुझे ये सब कुछ पता है, वैसे भी अगर तुम बच्चे सू कंट्री में होते ना तो मैं अभी लिंचुआन छोड़ कितने देर तक सू कंट्री में चला। जाओ तो कहता है कि अरे तुम ये क्या बोल रहे हो, वैसे भी तुम तो मेरे एकमात्र बीबी हो और मैं किसी और की तरफ आँख उठा कभी नहीं देखता। भी तुम अभी ना ये सब कुछ सोचना छोड़ दो क्योंकि कुछ दिनों के अंदर ही मैं सू कंट्री जाके ये जो लिंक फेयरिंग है ना उससे अच्छे से देख के आऊंगा। जिस पे तभी उनसे कहते हैं कि तुम्हें कहीं पे जाने का जरूरत नहीं है क्योंकि वो लड़की तो अभी लिंचुआन में है। तभी सुआनियर भी भड़कते हुए कहते हैं कि मास्टर आपको पता भी है ये औरत कितना घमंडी है। लड़की तो यहाँ पे आने के बाद सीधा मिस यूनजे से ये कह के चलेगी कि जितना जल्दी हो सके आपके साथ यूनजे मिस का जो संपर्क है उसे टूटा दे, वरना वो ना पूरा का पूरा लिंचुआन को खत्म कर देगी। जो सुनने के बाद जाओ तो अभी ये सोच रहा था क्या सच्ची में लिंक फेलिंग पागल हो चुकी है, अरे मॉम आपने मुझे कहाँ ही फंसा दिया है। तभी तो अभी उनसे कहते हैं कि उस लड़की को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं उसे देख लूंगी। वैसे भी अभी लिंचुआन में जो ड्रैगन गेट ओपन हुआ है उसके बारे में तुम देखो, कुछ हो सके तो करो। जिसपे तो जाओ भी कहता है कि यहाँ आते आते मैंने भी सुना कि यहाँ पे कुछ हेवन वाला दरवाजा खुल चुका है। इनसे तो कह उठते हैं कि हर एक जिंदा चीज का एक एक अपना सा ड्रैगन गेट होता है जिसके अंदर से गुजरने के बाद कोई भी इंसान हो या फिर जिंदा चीज हो वो एक ड्रैगन में तब्दील हो जाता है। अभी तो हम लोग इस कॉन्टिनेंट के ऊपर वो गेट प्रकट हो रहा है। जो सुनने के बाद जाओ तो पूछ उठते हैं कि आखिर ये गेट किसके लिए खुल रहा है और हम लोग उस गेट के अंदर कैसे जा सकते हैं। जिस पे तो उनसे सीधा कह देते हैं कि इसके बारे में तो उसे इतना सा भी मालूमात नहीं है, लेकिन हाँ ये जो गेट है इसके वजह से पूरा का पूरा लिंचुआन का जो स्पिरिचुअल पावर है वो कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है। ये सुनते तो जाओ अभी झटपट करके उनसे का हाथ पकड़ते हुए कहते
हैं कि यूंस डार्लिंग अभी तुम यहाँ पे फिक्र मत करो, क्योंकि अभी मैं तुम्हारे पास हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। जो तो अपने मन में ही सोच रहा था कि वो ना अभी तो पहले जैसा नहीं है, वो पहले से ना कुछ ज्यादा ही नहीं बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है। और हाँ ये तक था, इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। अगर आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लग गया तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। और हाँ कल से आप लोग रेडी रहना, क्योंकि कल से सब वीडियो वापस आने वाला है।